श्री सूरदास कहा जाता है कि संवत 1535 विक्रम संवत की वैशाख शुक्ल पंचमी को सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सिही ग्राम में ब्राह्मण कुल में हुआ था। जन्म से अंधे होने के कारण माता पिता तथा घर के लोगों ने उनकी उपेक्षा की। इससे घर तथा संसार के प्रति उन्हें वैराग्य हो गया। सूरदास घर से निकल पड़े। पूर्व जन्म के संस्कारवश भगवान के भजन में उनका मन पहले से लगता था। 18 वर्ष की अवस्था में वे मथुरा आए। कुछ दिन रेणुका क्षेत्र में रहकर फिर गौघाट जाकर रहने लगे। श्री वल्लभाचार्य जी संवत 1560 विक्रम संवत में जब व्रज यात्रा करने आए तब गौघाट में ही सूरदास जी ने उनके दर्शन किए। श्री वल्लभाचार्य जी का सूरदास जी पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे उनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य जी के साथ ही सूरदास जी गोकुल आए और वहाँ से गोवर्धन आकर चंद्र सरोवर के पास परसोली स्थान में स्थिर निवास बनाया। वहाँ से वे प्रतिदिन श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते थे और नए नए पद बनाकर श्रीनाथ जी को सुनाया करते थे। श्री वल्लभाचार्य जी के परम धाम पधार जाने पर गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी ने सूरदास जी को अष्टछाप का प्रधान कवि घोषित किया। गोस्वामी जी की श्री सूरदास जी पर अत्यंत कृपा थी। सूरदास जी भी कभी कभी गोकुल जाया करते थे। कहा जाता है कि सूरदास जी का पद सुनकर सम्राट अकबर व्रज में उनका दर्शन करने आए थे। अकबर ने उनसे अपने संबंध में एक पद बनाने को कहा। इस पर सूरदास जी ने गाया, नाहि न रहियो हिय मह ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। सूरदास जी की निष्ठा से अकबर बहुत संतुष्ट हुआ। सूरदास जी परम विरक्त संत थे। वे श्री वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग सिद्धांत के पूरे ज्ञाता थे। उनका सुरसागर हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सूरदास जी श्री राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे और उनकी लीलाओं का ही ध्यान किया करते थे। 85 वर्ष की अवस्था में श्री राधा कृष्ण के ही चित्त को लगाए हुए उन्होंने नित्य धाम को प्रस्थान किया। सब तजी भजिए नंद कुमार, और भजे ते काम सटे नहीं, मिटे न भव जंजार। सब तजी भजिए नंद कुमार, और भजे ते काम सटे नहीं, मिटे न भव जंजार।